अभी आज का जो क्लास है ना, कुछ लोगों के लिए तो डेमो क्लास होगा, कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा। तो ओरिएंटेशन क्लास के रिगार्डिंग हम करवा रहे थे कि हम किस तरीके से आपको क्लासेस रन करेंगे, कैसे क्लासेस रन होगा। ठीक है, हम क्या क्या शोकेस कर सके क्लास में, वो चीज़ें भी आपको दिखाएंगे। ठीक है। तो नॉर्मली सबको पता है कि अब सेफ्टी ऑफिसर सबने नाम सुना होगा। ठीक है ना, सेफ्टी ऑफिसर होता क्या है। तो उसके बारे में सबसे पहला होता है, जब आप क्वेश्चन देखते हैं, हमने एक क्वेश्चन मार्क किया है यहाँ पर, हु इज अ सेफ्टी ऑफिसर। तो अब ये क्वेश्चंस आपके लिए भी आएगा, अगर आप एज ए सेफ्टी ऑफिसर साइट पे जाते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप क्या हो, सेफ्टी ऑफिसर किसको बोलते हैं। तो सेफ्टी ऑफिसर वैसा सेफ्टी प्रोफेशनल होता है जो इंश्योर करता है साइट पे, जो आपके टीम होती है उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी का। मतलब आपके पास साथ में जो टीम मिलेगी आपको, उसका हेल्थ और सेफ्टी का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। वर्कर्स जिस वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं वो एरिया सेफ होना चाहिए, उनको जो टूल्स यूज कर रहे हैं वो सेफ होना चाहिए। ठीक है, साइट पे कोई भी तरीके का एक्सीडेंट इंसिडेंट ना हो, ये जिम्मेदारी सेफ्टी ऑफिसर की होती है। ये मैंने आपको जो चीजें डेफिनेशन बताई कि सेफ्टी ऑफिसर वैसा पर्सन होता है जो इंश्योर करता है कि आपका जो वर्कर्स है जिस वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो हेल्थ एंड सेफ रहे। इसलिए उसको HSC बोलते हैं, हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट। दैट मीन्स कि वर्कर्स जो है हेल्थ एंड सेफ रहे, और जो जिस वर्क हम कर रहे हैं उसमें इन्वायरमेंट में कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, इसलिए उसको HSC बोलते हैं। कुछ कुछ जगह EHS बोलते हैं, शी भी बोलते हैं। ये क्लियर है आपको? क्लियर। किसी को कोई भी डाउट होता है तो आप बीच में इन बिटवीन आप आस्क कर सकते हैं। ओके, हैंड रेस कीजिए, मैं आपको मौका ओके देंगे, आप सर। पूछ सकते हैं। ठीक है। तो नॉर्मली अभी क्लास में एक चीज़ है ना कि ये मतलब जूम में ऐसा होता है, कभी कभी 40 मिनट के क्लासेस में ये लॉग आउट हो जाता है। अगर किसी का बीच में अगर लॉग आउट होता है तो आप उस लिंक से वापस से लॉग इन कर सकते हैं। ओके, ठीक है। ओके सर। हम्म। अब सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि भाई जो भी वर्कर्स है, जो भी टीममेट है। AI एनिमेशन आपने हैंड रेज कर रखा है, कुछ पूछना है आपको या फिर हैंड डाउन कर सकते हैं आप? सर हमको एक सवाल था सर। हाँ पूछिए। सर मेरा यही सवाल है, मोटा मोटी हमको अच्छा पोजीशन पर जाने के लिए क्या कौन सा मतलब इस कोर्स में मतलब करना चाहिए, और क्या बोलते हैं कौन सा डिग्री मतलब होना चाहिए, कौन कौन सा डिग्री होना चाहिए तो अच्छा खासा मतलब पोजीशन पर जा सके। कोई नहीं, आपके क्वेश्चंस को मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, आगे वो चीज़ में आपको बताएंगे। ठीक है, एक बार मुझे ये कंप्लीट करने दीजिए, सेफ्टी ऑफिसर क्या होता है। देन आगे के स्लाइड्स में आपके जो क्वेश्चन है उसके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वो आंसर है उस स्लाइड में। ठीक है, ओके सर। तो आप हैंड डाउन कर लीजिए, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, आगे आपके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि सेफ्टी ऑफिसर वैसा पर्सन होता है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी वर्कर्स वर्क प्लेस में काम करें उसको हेल्थ एंड सेफ रहें। ठीक है, प्लस वो प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं साइट पे एक्सीडेंट होने से, इंजरीज होने से, हेल्थ इश्यूज ना हो किसी को, इसका ख्याल रखते हैं सेफ्टी ऑफिसर्स। ताकि साइट पे ट्रेनिंग्स कंडक्ट करना उनके काम होता है। हम साइट पे अगर किसी भी वर्कर्स को हाइट पे काम करवा रहे हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, वी कंडक्ट ट्रेनिंग। हाइट वर्क ट्रेनिंग्स होती है साइट पे, जो सेफ्टी ऑफिसर्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं वर्कर्स को कि आपको साइट पे अगर हाइट पे काम करना है तो हाउ यू हैव टू बिहेव, किस टाइप ऑफ पीपीज आपको यूज करना। वो सारी चीजों का ट्रेनिंग करवाते हैं सेफ्टी ऑफिसर्स। मतलब साइट पे आप वर्कर्स का हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान रखते हैं, साइट पे किसी भी तरह के एक्सीडेंट इंसिडेंट होने से रोकते हैं, और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ये काम है सेफ्टी ऑफिसर का। मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि आप सेफ्टी ऑफिसर किसको बोलते हैं, तो ये एक बेसिक डेफिनेशन होता है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ, मैंने आपको हिंदी में भी बता दिया। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है। बाकी इसके रिगार्डिंग हमारे पास नोट्स भी है, तो जिन लोगों ने क्लास ज्वाइन किया था, एक बार क्लास एंड होने के बाद आप मुझे थोड़ा सा मैसेज कर देंगे तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। सॉफ्ट कॉपीज हमारे पास है PDF में। ठीक है। ओके सर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब क्या क्या जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो नॉर्मल सेफ्टी ऑफिसर का डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, अब जिम्मेदारी क्या होगी। ठीक है, तो वर्क प्लेस को सेफ और हेल्थी रखना बाय आइडेंटिफाइंग हजार्ड, मतलब हजार्ड को आइडेंटिफाई करना। उसके बाद वर्क प्लेस जो है हमारा, जहाँ पे हमें काम करना है, उसको सेफ और हेल्थी रखना। साफ सुथरा और सेफ जगह रहेगा तो वहाँ पे वर्कर्स काम करेंगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा पॉइंट आता है रिस्क असेसमेंट करना, मतलब साइट पे किस तरीके का खतरा है उसको आइडेंटिफाई करना सेफ्टी ऑफिसर का काम होता है। उसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद हम वो चेक करते हैं कि जो खतरा है वो कितना हाई है, मीडियम है, लो है, किस तरह का खतरा ज्यादा है तो नहीं किसी की जान नहीं जा सकती ना, उसको रिस्क असेसमेंट बोलते हैं। कि साइट पे जो खतरा है, जो रिस्क है, उसको असेस किया जाता है कि इसकी मतलब सीवियरिटी कितनी, बहुत ज्यादा तो गंभीर नहीं है ना, इससे किसी का जान तो नहीं जा सकता। तो वो चेक करना भी सेफ्टी ऑफिसर का काम होता है। देन थर्ड पॉइंट आता है कंडक्ट रेगुलर सेफ्टी इंस्पेक्शन। आप साइट पे इंस्पेक्शन करते हैं, सेफ्टी इंस्पेक्शन करते हैं, साइट पे जाते हैं, घूमते हैं, चेक करते हैं
जो टूल्स यूज हो रहा वो सही कंडीशंस में है कि नहीं है, किस तरह का केबल, अगर पावर केबल यूज कर उसमें डैमेज नहीं होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकते हैं। वर्कर्स जो पीपीज यूज कर रहे हैं, जो पर्सनल पहनने वाली चीजें होती हैं, उसका कंडीशन कैसा है, सही है, शूज यूज करें, शूज डैमेज तो नहीं है, हेलमेट जो है वो सही है कि नहीं है, अगर ग्लव्स यूज कर रहे हैं वर्क करने टाइम तो ग्लव्स फटा हुआ नहीं होना चाहिए, टीयर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इंस्पेक्शन करना भी सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आती है। देन फोर्थ आता है कंप्लायंस विद सेफ्टी रेगुलेशंस। अब हर कंपनी के कुछ अपने अपने सेफ्टी रूल्स होते हैं या वर्क के अकॉर्डिंग सेफ्टी रेगुलेशंस आपको मिलते हैं, तो साइट पे फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो देखना भी सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। देन फिफ्थ आता है इन्वेस्टिगेशन एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट। इन्वेस्टिगेट करते हैं अगर साइट पे कभी कोई भी इंसिडेंट बाई चांस हो जाता है, ठीक है, हम तो नहीं चाहते कि हो, लेकिन अगर हो गया तो उसका इन्वेस्टिगेशन करना भी सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है कि साइट पे इंसिडेंट या एक्सीडेंट हुआ कैसे, किस क्या यहाँ पे लैग रहा था, क्या चीजें छूटी थी जिसकी वजह से एक्सीडेंट साइट पे हुआ, तो उसका इन्वेस्टिगेशन करना वो सेफ्टी ऑफिसर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आती है। एंड देन सिक्स आता है कंडक्ट सेफ्टी ट्रेनिंग्स एंड ड्रिल्स। मैंने आपको बताया कि सेफ्टी ऑफिसर का काम भी है कि सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना वर्कर्स को। किसी भी तरीके का काम, अलग एक्टिविटीज अगर हम कर रहे हैं, तो हम उससे पहले एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं वर्कर्स को कि आप ये जो काम कर रहे हैं इसमें क्या खतरा है, आप इसमें क्या क्या कंट्रोल्स यूज कर सकते हैं, अपने को सेव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ओके। ओके सर। हाँ, अब सेवन जो पॉइंट है वो है प्रोवाइड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। अब अगर हम सारी चीजें कंप्लीट करके रखेंगे ना, हम सारा ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, साइट पे जो वर्क प्लेस है वो सेफ है कि नहीं वो देख रहे हैं, कंडक्ट सेफ्टी रेगुलेशन प्रोवाइड अगर सही से फॉलो कर रहे हैं, तो हम एक क्या करेंगे, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। मतलब जो एरिया है जहाँ पर हमारी टीम काम करे, सेफ एरिया होगा प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास, अगर हम सारा रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे साइट पे तो। हम्म। अब उसके बाद आता है एक मेंटेन सेफ्टी रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। मतलब अब हमने कोई ट्रेनिंग करवाई, ठीक है, तो हमारे पास रिकॉर्ड होगा ना, अगर किसी ने हमसे पूछा, ठीक है, आपने साइट पे ट्रेनिंग कराई थी, इसका क्या प्रूफ है आपके पास, तो हम लोग क्या करते हैं, एक अटेंडेंस शीट साइन करवाते हैं नॉर्मली, ठीक है। आप कहीं पे भी जाएंगे, अगर आप स्कूल में जाते हैं ना, वहाँ पे भी अटेंडेंस रजिस्टर बनता था, दैट मीन्स कि आप प्रेजेंट है कि एबसेंट है, इससे प्रूफ रहेगा। तो सेफ्टी रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स को मेंटेन करने के लिए हम लोग एक रजिस्टर बनाते हैं जिसमें अटेंडेंस शीट होता है ट्रेनिंग का, उसमें किस किस लोगों ने अटेंड किया था, टाइम क्या था, ड्यूरेशन क्या था, किस तरह के टॉपिक पे, उसका पूरा सेफ्टी रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि एट द टाइम ऑफ कभी ऑडिट होता है साइट पे, हायर मैनेजमेंट विजिट करते हैं आपके साइट पे कभी भी, आपके हायर लेवल के ऑफिसर होंगे, तो वो कुछ चीज़ों को क्रॉस चेक कर सकते हैं आप साइट पे किस तरह का सेफ्टी मेंटेन कर रहे हैं। क्लियर है? जी सर। ओके। तो ये है, एक मिनट, वापस जाओ। हाँ, ये मैंने आपको यहाँ पर अप्रोक्स 6 to 8 पॉइंट्स बताए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का सेफ्टी ऑफिसर का, कि क्या क्या जिम्मेदारी होती है, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या सेफ्टी ऑफिसर की। इसमें किसी को कोई डाउट, एनी पॉइंट्स यू कैन आस्क। अगर आपको किसी भी तरह का कोई सर डाउट हो जो तो आप पूछ सर सकते हैं। हाँ बोलिए। सर जो बताए एक बार और फिर से बता सकते हैं? हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ शुरू से, ठीक है। थोड़ा सा ओके सर। अलर्ट होके देखिए थोड़ा सा, ठीक है, अगर कुछ डाउट होता है तो यू कैन हैंड रेज करके आप आराम से हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला ओके जो पॉइंट है उसमें क्या लिखा हुआ है, इंश्योर सेफ एंड हेल्थी वर्क प्लेस बाय आइडेंटिफाइंग हजार्ड। अब हमें हजार्ड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिस एरिया में हमारी टीम काम करने वाली है, कि क्या खतरा है वहां पर अगर हमारी टीम काम करने जा रही है तो। अगर बारिश का मौसम है, ठीक है, तो वेट फ्लोर होगा, इलेक्ट्रिकल शॉक्स के चांसेस लगेंगे, विंड चल रहा है वहां पे, फायर के चांसेस तो नहीं है, सारी चीजों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमें, लोकेशंस पे जाके देखना पड़ेगा जिस एरिया में हमारी टीम काम करने जाने वाली है वहां पे क्या हजार्ड है। हम रिस्क असेसमेंट करते हैं अगर कोई खतरा है। दूसरा पॉइंट में कंडक्ट रिस्क असेसमेंट लिखा, मतलब अगर कोई भी खतरा साइट पर है तो वो खतरा कितना, सिवियरिटी उसकी कितनी, मतलब कितना गंभीर है, मतलब उससे कितना नुकसान पहुंच सकता है, किसी की जान नहीं जा सकती है, हाथ टूट सकता है, पैर टूट सकता है, कट इंजरी हो सकती है, तो रिस्क असेसमेंट करना सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। देन थर्ड पॉइंट आता है कंडक्ट रेगुलर सेफ्टी इंस्पेक्शन। अब साइट पे जाकर हमें इंस्पेक्शन करना होता है, साइट इंस्पेक्शन होता है जिसमें डेली बेसिस पे सेफ्टी ऑफिसर साइट पे घूमते हैं, चेक करते हैं जो वर्क आप कम कर रहे हैं वो सेफ्टी से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप जो पीपी यूज कर रहे हैं वो कंडीशंस कैसा है, जो टूल्स यूज कर रहे हैं वो उसमें इंस्पेक्शन वाले टूल्स है कि नहीं है, ग्रीन टैग है, रेड टैग है, उस टूल्स की कंडीशंस कैसी है, क्वालिटी कैसी है, एज पर स्टैंडर्ड चीजें यूज हो रही कि नहीं हो रही साइट पर, तो ये चेक करना भी सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। अब रेगुलर कंप्लाइंसेस होते हैं, मतलब अगर साइट पे किसी भी तरीके का कोई वायलेशन होता है तो उसको क्लोज हुआ कि नहीं हुआ, जो सेफ्टी रूल्स हमने कंपनी ने बना के दिए थे कि आपको 9 to 8 काम करना है, इस तरह के पीपीज यूज करना है, वो साइट पे फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे, ये देखना भी सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है।
देन फिफ्थ पॉइंट आता है इन्वेस्टिगेशन से रिगार्डिंग, कि अगर बाई चांस साइट पे कभी भी कोई किसी भी तरीके का कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट या नियर मिस कुछ भी हो जाता है बाई चांस, ठीक है, तो वो क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, किसकी गलती थी, ये सारा कुछ चेक करना सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी है, ताकि ये चीज दोबारा रिपीट ना हो, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन होता है साइट पे। देन सिक्स पॉइंट आता है कंडक्ट सेफ्टी ट्रेनिंग्स। अब साइट पे जो भी वर्क होगा उसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करना भी सेफ्टी ऑफिसर का काम है। हाइट वर्क हो गया, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हो गया, कन्फाइंड स्पेस हो गया, लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग हो गया, एक्सकवेशन हो गया, किसी भी तरीके का जो वर्क होगा, तो उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जो कि सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आती है। देन आता है प्रोवाइड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, ठीक है, जो आपका सेवन पॉइंट है। अब हम सारा इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर एक बार हम कंप्लीट करेंगे अपनी, ठीक है, कि हम सेफ्टी ट्रेनिंग्स कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, तो जो एरिया हम प्रोवाइड करेंगे अपने वर्कर्स को काम करने के लिए, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट होगा। अब ये सारा कुछ करने के बाद इन सब का रिकॉर्ड्स भी अपने के पास रखना पड़ेगा, कि हमने इसका असेसमेंट किया था, हम रेगुलर इंस्पेक्शंस कर रहे साइट पर, हमने इन्वेस्टिगेशन किया था, ट्रेनिंग प्रोवाइड किया, तो इन सब का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं मेंटेन सेफ्टी रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, की बाई चांस कभी किसी भी तरीके का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या किसी तरीके का कोई ऑडिट हो, कोई मीटिंग्स हो, तो मैंने आपको जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई जिसमें हमें बताया था कि भाई सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, सब चीज़ का रिकॉर्ड्स अपने पास रखेंगे, पेपर वर्क कंप्लीट होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए हमारे पास कि साइट पे हमने ये ट्रेनिंग्स कराई थी, या इस तरीके की चीज़ें हमारे साइट पे चल रही है। ये की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमने आपको बताई, इसमें किसी को कोई डाउट अभी भी, कि क्या क्या जिम्मेदारियां हैं एक सेफ्टी ऑफिसर के, आप साइट पे अगर जाते हैं तो आप क्या काम करना पड़ेगा, यही सारा काम है जो आपको करना पड़ेगा साइट पर जाकर। इसमें से किसी को कोई डाउट? क्लियर है तो आप थोड़ा सा हाँ बोल सकते हो, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। यस सर, क्लियर। क्लियर। ओके, एक मिनट। अब क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग किसी ने हमसे कुछ पूछा था कि सर क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगा अगर हमें हायर मैनेजमेंट के लिए आगे जाना था, ठीक है। अगर आप बेसिक बेसिक किसी चीज का स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, सेफ्टी का जो मेन डिप्लोमा है, जिसको डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी बोलते हैं। फायर फायर इंडस्ट्रियल सेफ्टी भी चलता है, लेकिन सिर्फ फायर अगर रहता तो वो चीज़ आपके लिए काम का नहीं है। सेफ्टी ऑफिसर अगर बनना है तो उसमें इंडस्ट्रियल सेफ्टी का कोर्स होना चाहिए। समझ रहे हैं? जैसे बहुत सारे लोग के पास आपने देखा होगा फायर फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट है, मतलब फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के कोर्स से सेफ्टी ऑफिसर्स बनने के लिए प्रॉब्लम होती है आगे जाकर। अगर आपको सेफ्टी ऑफिसर जी बनना अच्छा। है, उसके लिए आपको इंडस्ट्रियल सेफ्टी का कोर्स होना चाहिए। फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी तब भी चलेगा, लेकिन उसमें इंडस्ट्रियल सेफ्टी लिखा होना चाहिए, जो एक बेसिक क्वालिफिकेशन है अगर आपको सेफ्टी ऑफिसर स्टार्टिंग में बनना है तो इंडिया में। इसमें डिप्लोमा DIS बोलते हैं, डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी, वो आपके पास है। ट्वेल्थ है, टेंथ है, उसके बाद भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर आपको आगे जाकर अगर आपको चाहिए कि हमें सेफ्टी मैनेजर का पोस्ट चाहिए, सेफ्टी इंजीनियर्स का पोस्ट, जो हायर लेवल मैनेजमेंट के पोस्ट होते हैं, तो उसके लिए टेक्निकल डिग्री जो हम लोग सजेस्ट भी करते हैं, वो सामान्य भी आपको बताया था चीजें, कि अगर आगे आपको आगे जाना है और एक बड़ी क्वालिफिकेशन चाहिए, तो उसके लिए आपको टेक्निकल डिग्री चाहिए, जैसे उसामा ने अपना बैकग्राउंड आपको बताया होगा कि उसके पास टेक्निकल डिग्री है प्रॉपर, ठीक है। अब ये जैसे आपको निबोश और आयुष होता है, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री कोर्सेज हैं, मतलब शॉर्ट टाइम कोर्सेज है। 10 डेज है, 15 डेज है, 1 मंथ है। आयुष भी आपको 10 डेज का, निबोश आपको 1 मंथ का कोर्सेज है। ये सब आपको एक अलग से एड ऑन देता है, लेकिन इसके बेसिस पर आपको जॉब नहीं मिलेगा इंडिया में। सिर्फ अगर निबोश और आयुष आपके पास है तो उसमें आपको जॉब नहीं मिलेगा। क्लियर है? प्लस एक चीज होता है कि जी सर। कम्युनिकेशन स्किल आपको लिखा है इसमें, कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, ऑब्जर्वेशन स्किल्स होना चाहिए आपके पास, अगर आपको सेफ्टी ऑफिसर बनना है। तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा काम ही है सुबह में ट्रेनिंग्स कराना, एक्टिविटी देना, ठीक है। ऑब्जर्वेशन स्किल्स है साइट पे जाकर चीजों को ऑब्जर्व करने की, क्या क्या खतरा है हमारे काम में, किस तरीके अनसेफ एक्टिविटी चल रही है। तो ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको सेफ्टी ऑफिसर अच्छे लेवल पे बनना है। लॉ एंड स्टैंडर्ड्स होता है, मतलब कि आपको स्टैंडर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए कि किस किस स्टैंडर्ड्स के जो PPE है वो साइट पे अलाउड है। ISO कोड होता है, ठीक है। IS कोड होता है, जैसे अभी आपको हेलमेट यूज करना है तो 2925 एक IS कोड होता है हेलमेट का। EN अगर आपको यूरोपियन नंबर्स में बोले 397 होता है। तो कुछ चीज़ों का आपको IS स्टैंडर्ड्स भी पता होना चाहिए, जो कि आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें बताएंगे भी, ठीक है, कि क्या क्या IS स्टैंडर्ड्स होता है इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। हर चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशंस दिए हैं कि जो जिस भी तरीके का आप चीज़ें यूज करें साइट पर, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ कैसी होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी कैसी होनी चाहिए, कितना उसका जो मटेरियल है वो कैसा होना चाहिए। तो इसमें इसलिए दिया हुआ कि नॉलेज ऑफ कुछ सेफ्टी लॉज एंड स्टैंडर्ड्स हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गया, आपके सर्टिफिकेशन हो गया, डिप्लोमा डिग्री,
सेफ्टी और रिलेटेड फील्ड में मतलब डिप्लोमा इंपॉर्टेंट है। इसमें किसी को कोई डाउट की क्वालिफिकेशन क्या चाहिए सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए? नहीं सर, सर मेरा तो सर क्लियर है। हो प्रेम गया। में तो कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या ट्वेल्थ बोल में रहे थे? प्रेम का तो कोई दिक्कत नहीं। सर मतलब ट्वेल्थ क्लियर में हो गया सर। नहीं ना सर। देखिए स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी आप नए हैं तो आप टाइम ले सकते हैं। देखिए नॉर्मली हम लोग सबको सजेस्ट करते हैं कि ठीक है आप अभी कोर्स कर लो, आराम से साइड पे जाओ, और इन बिटवीन आप आगे फिर अपने डिस्टेंस लर्निंग से जैसे भी है और हमारे एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आप सेफ्टी ऑफिसर बनकर आप 12th 10th पे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर आपको आगे कुछ बड़ी पोस्ट चाहिए क्योंकि आपको फ्यूचर पूरा सेफ्टी में बनाना, तो दिन आप आगे फिर एडमिशन ले लीजिए, आराम से अपना कोर्स भी कर रहे हैं, जॉब भी चल रहा है आपका डिस्टेंस लर्निंग से, बहुत सारे कॉलेज आपको प्रोवाइड करते हैं सारे, तो कोई दिक्कत नहीं होता इसमें। किस चीज़ में सर? चीज़ के लिए? जैसे आपको मान लिया डिप्लोमा, टेक्निकल डिग्री का डिप्लोमा चाहिए, मतलब मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, जिसके आपका मतलब क्वालिफिकेशन इनहांस हो जाएगा, ठीक है, स्किल बढ़ेगा, उसके लिए आप एडमिशन ले सकते हैं अलग से डिस्टेंस लर्निंग से। आप अपना जॉब भी कर रहे हैं, इन बिटवीन आपका कोर्स भी चल रहा है, ज्यादातर सेफ्टी ऑफिसर वैसा करते हैं। अच्छा। अभी कोई डाउट किसी को इसके रिगार्डिंग, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए? कि अभी मैं आपको एक महफूज क्लास में हो गया। जी सर। अभी आप जैसे अभी देखिए आप लोग कुछ नए स्टूडेंट्स हैं ना, इसमें से महफूज हमारा अभी आई थिंक 1 मंथ हुआ है महफूज को ज्वाइन किया, ठीक है। तो महफूज का हमने प्लेसमेंट एक लोकेशन पे करा है, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताओगे महफूज, आप कहाँ पे प्लेस हुए हो अभी? जी सर। थोड़ा अपना कैमरा ऑन करो, मेरे ठीक है। कैमरा ऑन करके बताओगे तो बाकी लोगों को थोड़ा सा इजी पड़ेगा, मैं स्क्रीन शेयर ऑफ कर दूँ, हाँ चलो, ठीक है। महफूज का क्या आपको दिख रहा है? और लॉर्डली बोलिएगा। कोई नहीं, मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप कर देता हूँ आपको, और महफूज का जो स्क्रीन है वो विजिबल होगा। हाँ सब बताओ महफूज, आप कहाँ पर हो, किस कंपनी में हो, क्या जॉब अभी आपको मिल रहा है? थोड़ा वॉइस क्लियर आ रही तो यू कैन एक्सप्लेन। मेरे हाँ, मेरी वॉइस क्लियर जा रही है सबको? बिल्कुल क्लियर है। जी क्लियर है। हम्म, ठीक है। मैं अभी यहाँ गुजरात में हूँ, मेरा प्लेसमेंट गुजरात में हुआ है, थर्मल पावर प्लांट में। मैं एज ए सुपरवाइजर, सेफ्टी सुपरवाइजर के पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। पहले पहले मैं बेंगलोर में जॉब कर रहा था, तो उस दौरान इसका टेस्ट ऑफ इंडस्ट्री का पता चला, तो मैंने एडमिशन लिया। मेरा क्लास 1 महीना हुआ, 1 महीना हुआ, 1 महीने आवाज़ के नहीं आ अंदर रही है सही प्लेसमेंट से, मिल गया मुझे। थोड़ा दूर से बोलिए। आ- आवाज़ नहीं आ रही है मेरी? क्लियर नहीं आ रही थोड़ा है। लाउडली बोली, क्लियर नहीं आ रही है आवाज़। महफूज थोड़ा सा कस के बोलोगे ना बेटर होगा, मतलब आ रही है वॉइस लेकिन थोड़ा स्लो आ रही है आई थिंक। माइक को है ना, माइक को अपने माउथ के पास रखो तो थोड़ा सा ज्यादा वॉइस आएगा सबको। तुम्हारे पास, तुमने क्या हेडफोन लगा रखा ना आई थिंक, तो माइक जी को जी। अपने पास थोड़ा रखो तो बेटर होगा सबको, वॉइस क्लियर आएगी थोड़ी। मैं अभी गुजरात में वर्क कर रहा हूँ एज ए सुपरवाइजर। मैं पहले बेंगलोर में काम कर रहा था, तो उस टाइम उसी दौरान मुझे टेस्ट ऑफ इंडस्ट्री का पता चला। मैंने एडमिशन लिया, मेरी क्लास ये हुई है, 1 मंथ हुआ है, ठीक है। तो क्लास टॉप करके मुझे प्लेसमेंट मिल गया यहाँ गुजरात में, थर्मल पावर प्लांट में, यूनाइटेड इंजीनियरिंग कंपनी है उसी में। तो एज ए सुपरवाइजर के तौर पर मैं अभी यहाँ वर्क कर रहा हूँ। आवाज़ आ रही है मेरी सबको? वॉइस आ रही है अभी। क्या काम है अभी महफूज, आप थोड़ा सा अपनी ड्यूटीज के बारे में थोड़ा इन्हें बताओ, मतलब क्या काम आप साइट पे कर रहे हो, तो बेटर इन्हें भी एक आइडिया हो कि सेफ्टी ऑफिसर क्या काम करता है साइट पे, ठीक है। तो सुबह से लेकर शाम तक क्या ड्यूटीज आप प्रोवाइड कर रहे हो साइट पे, सब क्या क्या काम है आपका, थोड़ी लाइव हो जाएगी इनके लिए। जी जी। सबसे पहले अभी मॉर्निंग में सबसे पहले आता हूँ, तो वो वर्कर लोग जो होते हैं उन लोग को पीवीसी देना होता है, ठीक है। पीवीसी ओके। देने के बाद फिर वर्क प्लेस पे जाके पूरा साइट इंस्पेक्शन करते हैं, मतलब हजार्ड वगैरह चेक करते हैं कहाँ पे खतरा है नहीं है, वो सब चेक करने के बाद उसके बाद फिर काम स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर टूल्स वगैरह का इंस्पेक्शन वगैरह होता है कि मतलब टूल सही है कि नहीं है, यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते, प्रॉपर पीपीई वगैरह देखना वर्कर लोग का, ये सब काम है। और
ओके। जी सर। किसी को कुछ पूछना है तो आप महफूज से पूछ सकते हैं, किसी को कुछ डाउट हो किस तरीके का क्या काम है वहां पर तो। हाँ, किसी को भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। किसी को डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं किसी को, आई हम्म, थिंक ठीक है। मैं ऊपर से क्लास शेयर करता हूँ, ठीक है महफूज, आप अपना कैमरा ऑफ कर लो, मेरा लास्ट स्लाइड रह गया आई थिंक। ओके सर। तो आपको मैंने क्वालिफिकेशन से रिगार्डिंग बता दिया था कि सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए। 10th 12th कुछ भी हो, आपके पास सेफ्टी का डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा होना चाहिए, देन आप साइड पे एज ए सेफ्टी ऑफिसर डिप्यूट होकर जा सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल के लिए आपको बोला कि मतलब जो बोलना हो ना, बोलना आना चाहिए आपको। सुबह में हमारा काम ही होता है एज ए सेफ्टी ऑफिसर, साइड पे जाते हैं सबसे पहला काम है टीबीटी देना, जिसको बोलते हैं टूल बॉक्स टॉक। जो कि हमें 20 वर्कर 10 वर्कर 15 वर्कर के सामने खड़े होकर एक स्पीच देना होता है या कुछ बताना होता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें क्या खतरा है, किस तरीके से उस काम में हम बच सकते हैं, कैसे सेफ्टी से काम कर सकते हैं, क्या क्या पीपीज यूज करना, वो बताना हमारा काम। तो मतलब बोलने आना चाहिए मतलब थोड़ा है। और ऑलरेडी हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे कि टीबीटी कैसे दिया जाता है, कुछ लाइव क्लास भी दिखाएंगे आपको, ठीक है ऐसा रहेगा तो। अब सेफ्टी ऑफिसर का इंपॉर्टेंस क्या, फायदा क्या है, मतलब अभी इतना सेफ्टी का डिमांड मार्केट में बढ़ गया ना, गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी आए कि सेफ्टी ऑफिसर रखना पड़ेगा, तो क्या फायदा होगा सेफ्टी ऑफिसर रखने का। एक कंपनी अगर किसी भी सेफ्टी ऑफिसर के डिप्यूट करते हैं अपने साइड पर, तो आप क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हो अपने कंपनी के लिए। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है, आप प्रिवेंट करते हो, मतलब बचाते हो साइड पे किसी भी तरीके के एक्सीडेंट या इंजरीज होने से। मतलब अगर सेफ्टी ऑफिसर साइड पर है, अगर वो सारा काम सही से अपना कर रहा है, तो चांसेस कम है कि किसी भी के साथ कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट होगा। क्लियर है पहला पॉइंट। जी सर, क्लियर है। ओके। देन आता है आपको प्रोमोट ए सेफ्टी कल्चर। मतलब अब अगर हम एक बार अच्छा से सेफ्टी फॉलो कराएंगे ना साइड पे, हर तरीके के एक्ट मतलब रेगुलेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, कंपनी के वर्कर्स को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसके बाद कहते हैं एक सेफ्टी कल्चर बिल्ड होता है। मतलब कि जो वर्कर्स है वो सीख जाएंगे चीजें, कैसे सेफ्टी से काम करते हैं। अगर आप अपना काम पूरा कर रहे हो, सारा ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हो, उन्हें समझा रहे हो टाइम टू टाइम, टीबीटी अच्छे से ऑब्जर्वेशन सही से कर रहे हो, इंस्पेक्शन सही से कर रहे हो, तो एक सेफ्टी कल्चर बिल्ड होता है कंपनी के अंदर कि जो वर्कर्स है उनको खुद से भी ध्यान रहेगा कि ठीक है इस काम में ये खतरा है, तो इस तरीके से सेफ्टी प्रिकॉशंस यूज करना होता है। देन आता है रिड्यूस लीगल एंड फाइनेंशियल लायबिलिटीज। मतलब अगर साइट पे अगर सेफ्टी ऑफिसर अपना काम पूरा कर रहा है, तो किसी भी तरीके का कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट होगा नहीं, मतलब लीगल कोई इश्यूज या फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगा कंपनी के ऊपर। अगर कभी साइट पे कोई भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट होता है, तो कंपनी का खुद का भी लॉस होता है, एक तो काम हैम्पर होगा, बस अगर वर्कर्स को कुछ हो गया तो उसके मेडिकल फैसिलिटीज को कंपनी को देखना पड़ेगा। अगर बाई चांस डेथ हो गया, तो कंपनसेशन बहुत कॉस्टली हो जाता है कंपनी के लिए, जो कि कंपनी के फाइनेंशियल लॉस में से जाता है। तो अगर सेफ्टी ऑफिसर साइड पर है, तो चांसेस है कि चांसेस ही कम है कि कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट होगा। नहीं होगा दैट मीन्स कि कंपनी का पैसा बचेगा ना, केस मुकदमे का पैसा हो गया, जी सर। कंपनसेशन होगा, वो सारी चीज बचेगी कंपनी की। तो इस सेफ्टी ऑफिसर रखने का फायदा है कंपनी को। एंड एक लास्ट पॉइंट है कि इनहेंस मोरल ऑफ एंड प्रोडक्शन। वर्कर्स का मोरल भी बढ़ता है। अगर किसी भी साइड पे कोई भी एक्सीडेंट हो गया ना, तो दूसरा वर्कर काम करने नहीं मांगता वहां पर। तो अगर सेफ्टी जी ऑफिसर सर, साइट ये तो एक्सीडेंट है। फ्री है, तो कंपनी का मोरल, वर्कर्स का मोरल बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, बंदे सही सेफ्टी से काम करेंगे, सही से काम करेंगे तो हेल्दी होके काम करेंगे, तो कंपनी का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और वर्कर्स के अंदर मोरल डाउन भी नहीं होगा। उनका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, ठीक है हमारी टीम सेफ्टी से काम करवा रही, किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा। अगर बाई चांस कभी कोई एक्सीडेंट होता है ना, तो दूसरे वर्कर वहां पे काम करना नहीं मांगते कि हमारे साथ भी हो सकता है। तो उससे क्या होता है, वर्कर्स का मोरल डाउन होता है, कंपनी का प्रोडक्शन भी स्लो होता है। समझा। तो ये एक इंपॉर्टेंस है अगर जी सेफ्टी सर। ऑफिसर साइट पे किसी भी कंपनीज के अंदर है तो। ओके। ओके सर। अब नॉर्मल जो सेफ्टी ऑफिसर के मैंने अब आपको बताया था, सेफ्टी ऑफिसर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वर्किंग सेफ इन्वायरमेंट को सेफ रखने के लिए। किसी भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी ऑफिसर है, तो उस टीम की सेफ्टी का ख्याल रखना सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आती है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। क्वालिफिकेशंस भी बता दिया। तो आज का जो सेफ्टी ऑफिसर का जो क्लास था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसमें किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क, ठीक है।
आपको कुछ लोगों को नोट्स मैंने प्रोवाइड किया, ऑलरेडी चला गया है व्हाट्सएप पे उनके, और जिनको अगर नहीं मिला है आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि आपको ये लिंक पर्सनल गया होगा, ठीक है। तो आज की जो क्लास है उसका नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा एज ए PDF डिस्क्रिप्शन में पूरा। ओके, अभी किसी को कोई डाउट, ओके सर। कुछ पूछना है? बाकी आपको जो नोट्स वगैरह है वो आपके व्हाट्सएप पे चला गया होगा, तो आपको उसमें कुछ कुछ समझ में नहीं आता आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, जी सर। अभी ओके। किसी को कोई डाउट कुछ ओके पूछना सर। है तो पूछ सकते हैं आराम से, या फिर मैं फिर क्लास एंड करूंगा अदरवाइज। ऑलरेडी 10:40 हो गया। नो सर, डाउट क्लियर है। और कोई? आपको नंबर सबके पास मेरा है, ठीक है। क्लास एंड करें यहाँ पर। जी सर। सफरोज नथिंग, किसी को कुछ पूछना है? पर प्लीज रिक्वेस्ट है, कल से भी अगर आप कुछ भी ज्वाइन करते तो आप अपने रियल नेम से ज्वाइन करें तो बोल बेटर रहा हूँ सर, रहेगा। इसका नोट्स बना के। हाँ बोलिए। सर आपने नोट अभी नहीं भेजे मेरे व्हाट्सएप पे। हाँ, आपके व्हाट्सएप पे रह गया, ठीक है, मैंने उस लोगों को भेज दिया, मैं आपको भी भेज देता हूँ, ठीक है, आपके व्हाट्सएप पे भी चला जाए, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। जी सर, ठीक। हम्म, जी, वही बोल रहा हूँ, थैंक यू। अगर किसी को नोट्स नहीं जाता है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, मैं आपके व्हाट्सएप पे आपको फॉरवर्ड करवा दूंगा, ठीक है। हम कोशिश करेंगे आपको पूरी जो मटेरियल है, बाद में आपके पास हमारा जो एक बुक है, बुक के हार्ड कॉपीज भी आपके पास चले जाएंगे, ठीक है, मैं आपको कुरियर कर दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक। ऑलरेडी हमारा पूरा सेफ्टी ऑफिसर्स का ओके पूरा सर। बुक है 150 पेजेस का, तो आपको हम आपके जो लोकेशन हमारे पास आया है ना, आपका होम लोकेशन, वहाँ पे हम आपको कुरियर कर देंगे, ठीक है। जी सर, जी। ठीक है, तो क्लास आज का एंड करते हैं यहीं पर। आपको कुछ डाउट होगा तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जी सर। चलिए, ठीक, ठीक है, थैंक यू, जी सर। ठीक, ठीक। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड। गुड।